गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त एचपी वशिष्ठ प्रॉफिट गुरु ओके लाइफ यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। जी हाँ मेरे दोस्तों, बीइंग माई सेल्फ, अपनी मौज में कैसे पहुंचे, कैसे अपनी लाइफ को शानदार बनाएं, कैसे अपनी लाइफ में हैप्पीनेस तक पहुंचे, इसके लिए हम एक सीरीज सुबह 8 बजे हम चलाते हैं। तकरीबन आज 10वां एपिसोड है, अपनी मौज में कैसे पहुंचें, कैसे अपनी हैप्पीनेस को पाएं। थैंक यू वेरी मच, आपने लाइक किया तो मुझे क्लियर हो गया कि आपको मेरी आवाज़ आ रही है। तो आज का जो शीर्षक है ट्रिपल फिल्टर। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये बहुत शानदार कहानी है, बहुत ज़बरदस्त कहानी है। गुड मॉर्निंग निकी जी। तो आज की कहानी का शीर्षक ट्रिपल फिल्टर। जानते हैं क्या है? एक बार सुकरात के पास एक व्यक्ति आता है और वो कहता है कि मैंने आपके दोस्त के बारे में एक ऐसी खबर सुनी है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सुकरात कहते हैं ठीक है, बहुत अच्छी बात है, मैं आपकी बात ज़रूर सुनूंगा, पर मुझे हमेशा एक आदत है कि मैं ट्रिपल फिल्टर करने के बाद ही कोई बात सुनता हूं। तो उसने कहा ठीक है, आप बताइए क्या कैसे क्या है। तो उन्होंने कहा मेरे 3 फिल्टर से अगर आपकी बात निकलती है तो आपकी मैं बात सुनूंगा। पहली बात उसने कहा कि क्या पहला फिल्टर है कि क्या आप ये बता सकते हैं कि जो बात आप मुझे बताने जा रहे हो वो बात सत्य है, क्या ये तुमने प्रमाणित कर लिया है? तो उस व्यक्ति ने कहा जी मैं तो क्षमा चाहूँगा, मैंने तो ये प्रमाणित नहीं किया, मैं तो नहीं कह सकता कि ये बात सच है कि झूठ है, मैंने तो किसी से सुना है और मैं जो है वो सुनी सुनाई बात जो है आपको बता रहा हूँ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको नहीं लग पता कि ये बात सच है या झूठ है तो कोई बात नहीं है, आप दूसरे फिल्टर से होकर के निकलेंगे। उसने कहा कि जी बहुत बढ़िया बात है। तो उसने कहा दूसरे फिल्टर से ये बताइए कि इस बात से मेरा कोई फायदा होने वाला है, कोई लाभ होने वाला है? उन्होंने कहा सर नहीं, ये बात तो आपके लाभ की तो मुझे नहीं पता फायदेमंद है कि नहीं है, बस ऐसे बात है, मैंने आपके दोस्त के बारे में सुना है और जो सुना है उसमें आप कुछ मदद भी नहीं कर सकते, तो बस जानकारी है। तो उन्होंने कहा भाई जो बात मेरे फायदे की भी नहीं है, जिस बात के बारे में मुझे ये भी नहीं पता, आपको ये भी नहीं पता कि ये सच है कि झूठ है, कोई बात नहीं, कोई इशू वाली बात नहीं है, आप मुझे तीसरे फिल्टर से निकलिए। क्या ये जो बात है ये उस व्यक्ति के फायदे की बात है जिसके बारे में, मेरे दोस्त के बारे में तुमने सुना है? बोला जी उसके फायदे की भी कोई बात नहीं है। तो सुकरात बोला जब किसी के फायदे की बात ही नहीं है, जिस बात से किसी का लाभ नहीं होने वाला, जिस बात का तुम्हें पता ही नहीं है कि सच है कि झूठ है, ऐसी बातों से करके तुम अपना और मेरा समय क्यों बर्बाद करते हो? जी हाँ मेरे दोस्तों, आपके बहुत सारे यार दोस्त ऐसे होंगे, बहुत सारे मित्र ऐसे होंगे जिनके पास में करने को कुछ भी नहीं होता है और वो इधर उधर की बातें आप तक पहुंचाते हैं, इधर उधर की बातें आपसे करते हैं। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ये ध्यान रखें कि आपकी संगत कैसी है, आपके दोस्त कैसे हैं। हमारी कामयाबी में बहुत बड़ा हाथ होता है ऐसे लोगों का जिनके साथ हम रहते हैं। एक छोटी सी कहानी है। एक राजा है, राजा जा रहा था जंगल से, तो जा रहा था अपने सैनिकों के साथ में, वहाँ पेड़ के ऊपर, जैसे अभी आप सुनते हैं हमारे यहाँ पे कभी चिड़िया बोलती है, कभी मयूरा बोलता है, ऐसे वहाँ एक तोता बैठा हुआ था और जैसे ही उन्होंने राजा को देखा उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, आओ आओ लूट लो, राजा को लूट लो, सैनिक भाग रहे हैं, आ जाओ, राजा के पास बहुत धन है, लूट लो। तो भाई जो है वो तोता जब ये कहने लगा तो राजा ने कहा कि भाई इन्होंने तो डाकुओं को बुला लिया, तोते ने, तुम भागो। वो सब भागते रहते हैं, बेसुध हो जाते हैं, भागते रहते हैं, थकार करके बहुत दूर जा करके वो एक पेड़ के नीचे सांस लेते हैं, कोसों दूर जा करके कि चलो अब यहाँ रेस्ट करते हैं। वहाँ रेस्ट करने लगे तो वहाँ भी एक तोता बैठा हुआ था। तोता जैसे ही राजा को और उसके सैनिकों को देखता है तो तोता कहता आइए राजन, आपका स्वागत है, खाना खाइए, पानी पीजिए, देखिए पास में तालाब है, यहीं पे ऋषि की कुटिया है, आइए राजन, खाइए राजन, पिए राजन। ये देख करके वो जो राजा बड़ा आश्चर्यचकित हो गया कि एक ही जाति के 2 पक्षी या एक ही जाति के 2 जीव किस तरीके का अलग अलग व्यवहार कर रहे हैं। खैर वो पानी वानी पी करके ऋषि के
पास गए, ऋषि से पूछने लगे कि ऋषि मुझे बताइए कि ये तोते जो हैं ये दोनों बोलना जानते हैं इंसान की तरह, एक जो है हमें मरवाने वाला था, एक हमें जीवन देने वाला है। तो उस ऋषि ने कहा कि इन दोनों तोतों को, जो तोते हैं, इनको मैंने ही बोलना सिखाया था, मैंने ही बोलना सिखाया था और इसी पेड़ पे बैठाया था कि चलो कोई आए तो अच्छा महसूस करेंगे, कोई अच्छी बात बोलेंगे, कुछ अच्छी बात सुनाएंगे। लेकिन एक दिन यहाँ से कुछ चोर जा रहे थे और वो चोर जो है उस बोलते हुए पक्षी को देख करके पकड़ने के लिए भागे, तो वो एक पक्षी तो उड़ करके भाग गया, दूसरे को पकड़ के ले गए। वो भी एक ही माँ के जने हुए, दोनों तोते थे, लेकिन वो चोर के संगत में आ गया और संगत में आने के कारण उसका स्वभाव अब वैसा हो गया है और ये मेरी संगत में रहता है, इसलिए ऐसा है। तो आपको ध्यान रखना है मेरे दोस्तों, आपकी संगत कैसी है। आपकी संगत ऐसे लोगों की है जो आपको कहते हैं कि आप इंसान की औलाद हो, आप जो चाहो वो कर सकते हो, समय को बर्बाद मत करो, खड़े हो, हिम्मत रखो। आप ऐसे लोगों के साथ हो जब आप टूट जाते हो तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो परफेक्ट है, आपसे गलती हो गई, कोई बात नहीं, आगे बढ़ो। अगर ऐसे लोगों के साथ हो तो एक ना एक दिन आप जरूर सफल हो जाते हो। संगत बुरी ना सादगी और गंदे का बास, आप जैसी संगत करते हो आपकी वैसे रंगत हो जाती है। मेरे दोस्तों, अभी जब लॉकडाउन हुआ तो लॉकडाउन होने पे वैसे मैं गलत चीज़ें या गलत वीडियो, जो मैं मानता हूँ इस दुनिया में, मैं मानता हूँ गलत या सही कुछ नहीं होता, सबकी पसंद की चीज़ें यहाँ पे राक्षसों के पसंद की भी चीज़ें, यहाँ पे साधुओं के पसंद की भी चीज़ें, यहाँ प्रकृति में बैलेंस है, अच्छा है तो बुरा है, दिन है तो रात है ना, ये तो सब, धूप है तो छाँव है, गर्मी है तो सर्दी है, यहाँ जोड़ा बना हुआ है। तो यहाँ पे अच्छे और बुरे सब के लिए है, और जो जैसा कर रहा है वो उसे अच्छा मानता है। तो एक समय था जब लॉकडाउन हो गया था, तो लॉकडाउन में हम भी अपनी मीटिंग विटिंग ये वो राम रचना करके, और मैं सोचता था कि चलो यार अपनी लीक से हट के मैं कुछ और भी देखने की कोशिश करता हूँ। तो मैं हमेशा, आप जानते ही हैं, मैं सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें पढ़ता हूँ, पॉजिटिव वीडियो देखता हूँ। तो मैं उन बच्चों का नाम नहीं लूँगा, मैंने 4-5 बच्चे देखे, उनकी जो है वीडियो, जो हम जवानी में जैसे थे, गाली गलोच वाली और इस तरीके की, और बहुत सारी चीज़ें, मतलब मेमेज जिनको बोलते हैं, वो मैंने देखना करना शुरू किया। तो शुरू में तो मुझे जो है मज़ा आने लगा उसे देख करके, क्योंकि एक अलग चीज़ थी। लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि वो चीज़ें देखते देखते मुझे आभास भी नहीं हुआ। और एक दिन हमारी मिसेज, आपकी भाभी जी, बोलने लगी कि क्या हुआ आपको। मैंने कहा क्या बात है। बोले कि आज आपके मुंह से गाली निकली है। मैंने कहा मेरे मुंह से गाली कैसे निकली है। बोले नहीं, आपके मुंह से गाली निकली है। मैंने कहा चलो मैं गौर करता हूँ। तो मैं ऐसे ही बात कर रहा था, मैं किसी को समझा रहा था, खुशी की बात समझाते हुए भी मेरे मुंह से एक छोटी सी गाली निकली। तो मैंने उसी समय अपने आप को सचेत किया और अपनी दिनचर्या को देखा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। तो मुझे पता चला कि मैं कुछ ऐसे वीडियोस देख रहा हूं जिस वीडियो के अंदर भले ही मजे आते हैं, लेकिन वहां पे गंदी लैंग्वेज इस्तेमाल करी जाती है, गंदे शब्दों को इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, और धीरे धीरे वो हमारी ज़बान पे, हमारे दिमाग में रजिस्टर हो जाते हैं। बात ये नहीं है कि आपको मज़ा आता है कि नहीं आता, बात ये है कि आप अपने दिमाग में क्या रजिस्टर करते हो। इसलिए याद रखना, संगत बुरी ना सादगी और गंदे का बास। आप जैसे जैसे कर्म करोगे, जैसे लोगों के साथ रहोगे, आपका जीवन बन जाएगा। इसीलिए हम बीइंग माई सेल्फ की ये सीरीज शुरू कर रहे हैं, जिससे मुझे भी फायदा है। आपको कुछ बताने के लिए मैं दोबारा से बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहा हूँ। दोबारा से कहते हैं किसी को बताना है तो आपको फिर दोबारा से पढ़ना होता है। मैं ये सीरीज आपके और मेरे लिए शुरू कर रहा हूँ, हमारे दोस्तों के लिए शुरू की है, ताकि हम सब मिल करके एक अच्छी बातों को सुबह सुबह रजिस्टर करें और उन अच्छी बातों को लेकर के समाज में निकले और एक दूसरे की मदद करें। तो आज का जो शीर्षक था, जो मैंने आपको सुनाया, ट्रिपल फिल्टर। आप कृपया करके फिल्टर ज़रूर करिए कि व्यक्ति जो बताने जा रहा है वो बात सत्य भी है कि नहीं है, वो बात ज़रूरी भी है कि नहीं है, फ़ायदेमंद है भी कि नहीं है, या सिर्फ समय बात बिताने के लिए वो व्यक्ति आपको कुछ बताने वाला है। क्या आपको कोई जो है कोई ऐसी बात बताने वाला है जो आपको लड़ाने वाली है। अगर आपने कोई बता भी दिया, झूठ बोल के, हाँ इम्पोर्टेंट है, आपका फ़ायदा करेगी, और आपने सुन भी ली किसी के बारे में कोई बुराई, तो याद रखना,
सुमति कुमति सबके उर रहे हैं। सही और गलत सबके अंदर, कोई भी इस दुनिया में दूध का धुला नहीं है। जब आपके कुछ खास लोग जिनको साथ आपने रहना है, अगर उनके बारे में कोई गलत बात भी बताता है तो याद रखना, आदमी इंपॉर्टेंट है या वो मुद्दा इंपॉर्टेंट है। आदमी इंपॉर्टेंट है या वो मुद्दा इंपॉर्टेंट है, आपको समझना होगा। दो मित्र थे, झगड़ा हो गया, उस मित्र ने थप्पड़ मार दिया उसको, तो उसने रेत पे लिख दिया, मुझे मेरे दोस्त ने थप्पड़ मार दिया। जिसको थप्पड़ लगा था आगे चलता रहा, वो गहरी खाई में गिरने लगा, उसने आवाज लगाई तो जिसने थप्पड़ मारा था उसने उसकी मदद कर दी, उस दोस्त की। तो उसने कुरेद कुरेद कर और पेड़ के ऊपर लिखा, आज मेरे दोस्त ने मेरी जान बचाई। बोला कि जब मैंने तुझे थप्पड़ मारा था तू रेत पे लिख रहा था, जब मैं तेरी मदद करी तो इस पेड़ पे खुरद कुरद के लिख रहा है। बोला कि मेरे दोस्त, जो आदमी इंपॉर्टेंट है ना, उससे कोई बुराई भी हो जाती है तो उसे रेत पे इसलिए लिखता हूं कि पानी और हवा से ये बात मिट जाती है। लेकिन जो बात मुझे रजिस्टर करनी है, जिस मित्र को मैं चाहता हूं जो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मैं केवल वही बात याद रखना चाहता हूं जो उसने मेरे लिए भलाई की है। तो याद रखना, अगर आपकी लाइफ में आदमी इंपॉर्टेंट है तो आपकी वो बातें आपने रखनी है याद जो आपको उसने फायदा किया है। तो आज की जो शीर्षक है उसमें आपको कहानियां समझ में आई, आपको विजन मिशन मिला, तो इसे शेयर करिए, लोगों को बताइए। और डेली 8 बजे हमारा ये सीरीज बीइंग माई सेल्फ की रहती है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइव आएँ। यहाँ पे मैं गुरसेवक सिंह जी को कहता हूँ, राइट कह रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। अभिषेक जी गुड मॉर्निंग, निक्की जी गुड मॉर्निंग। आपका बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। आपका दिन मंगल में हो, आपकी ज़िंदगी मंगल में हो। और हमेशा की तरह एक प्रार्थना कि परमेश्वर आपका धन्यवाद, आपने अच्छे माता पिता दिए, अच्छे भाई बहन दिए, अच्छे सगे संबंधी दिए, अच्छे मित्र दिए, कारोबार दिया, धन धान्य संपूर्ण घर दिया, आज्ञाकारी संतान, स्वस्थ शरीर दिया, अच्छा जीवन साथी दिया। हे परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हे परमेश्वर, इसी तरीके से आपने इस सारे संसार में ये सुख सुविधाएं फैलाई हैं और आप और देते चले जा रहे हो। परमेश्वर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, आपकी ज़िंदगी मंगल में हो। आज का यहीं तक का लाइव, विश यू सक्सेस। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल।